नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबरें। चीन ने फिर एक बार भारत में घुसने की कोशिश की। चीन ने फिर एक बार हमला करने की कोशिश की। चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच एक फिर से झड़प की खबर सामने आई, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि चीन के साथ हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं, चीन के साथ हमारे संबंध काफ़ी मधुर हैं। तो फिर ये किस चीज़ का नतीजा हमारे सामने दिखाई दे रहा है? चीन दिन ब दिन क्यों कोशिश कर रहा है लद्दाख में घुसने की, या भारत की सरजमी पे? आखिर वो चाहता क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी तो कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, चीन कुछ और हरकत कर रहा है। क्या हमारे सैनिक रोज़ इस कदर मरते रहेंगे? हमारे मोदी जी अपने राजनीति के चक्कर में हमारे बेकसूर सैनिकों को इस कदर बली होने देंगे? क्या हम चीन को मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे? या हम किसी वजह से चीन से दबे हुए हैं कि जिसके कारण हमारे मोदी गवर्नमेंट कोई स्टेटमेंट नहीं लेना चाहती उनके खिलाफ? चीन में आखिर इतनी हिम्मत आई कैसे? वो गलवान वैली में इस कदर घुस जाता है और उसके बावजूद कल उसने फिर कोशिश की सैनिकों पे हमला करने की, लद्दाख की सरजमीन पे घुसने की। आखिर वो भारत पे अपना कब्जा चाहता है। मायावती जी का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा है कि चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर झड़प का मामला सामने आया। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की इस हरकत का कड़ा जवाब दिया। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती कहती हैं कि हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश में कोई घुसा ही नहीं, लेकिन ये किस चीज़ का नतीजा है? इसके साथ ही भारतीय सैनिकों ने कल चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन आखिर ये कब तक चलता रहेगा? हम बेरोजगारी से लड़ें, हम कास्ट एट्रोसिटी से लड़ें, और हमारे सैनिक चाइना से लड़ें। हमारे मोदी जी सिर्फ फ़ोटोशूट के लिए सत्ता में गए थे, मोर को दाना देने के लिए सत्ता में गए थे। आखिर क्यों कुछ नहीं करी है सरकार? ऐसी तमाम खबरें। उत्तर प्रदेश से जौनपुर से एक ऐसी ही भयावह घटना सामने आई जिसमें कुछ पुलिस वालों की दबंगई सामने नज़र आती है। ये उसी राम राज्य की बात है जिस पर दिन ब दिन रोज़ खबरें आती हैं और वो सिर्फ अपराध को दर्शाती हैं। ये राम राज्य तो ज़रूर है, लेकिन उस राम राज्य की कल्पना मत कीजिए आप जिस राम राज्य का सपना हमें मोदी सरकार ने दिखाया या योगी सरकार ने दिखाया। उनके राम राज्य में सिर्फ अपराध ही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हैं, बच्चों के साथ मारपीट है, जिसमें कुछ महिलाओं को और बच्चियों को पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं। ये उसी जौनपुर की घटना है। जब आपके रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो इसके लिए हम लोग किससे उम्मीद करेंगे? इस चीज़ के लिए न कास्ट एट्रोसिटी थमने का नाम ले रही है, जातिवाद तो जैसे अपनी चरम सीमा पर है। दिन ब दिन ऐसी तमाम बड़ी खबरें हमारे सामने आती हैं, और कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती हैं या आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन हमारे मोदी जी को क्या, वो तो मन की बात करेंगे। मन की बात नहीं है, मुझे लगता है वो मनोरंजन की बातें हैं जिनसे ना जनता को कोई लाभ होने वाला है, ना ही कोई बेनिफिट। उत्तराखंड में एक बहुजन दंपत्ति को रस्सियों से बांधकर कुछ दबंगई लोगों ने उनकी बाजरे की और मक्के की खेती को इस कदर तहस नहस कर दिया जैसे एक बहुजन दलित परिवार ने कोई अपराध किया हो। मतलब सोचिए आप कि अगर आप शांतिपूर्ण जीवन यापन भी कर रहे हैं तो आपको रहने भी नहीं देंगे दबंगई लोग। आप इंस्टीट्यूशन में पावर पोजीशन में है तो सरकार आपको परेशान करेगी। ये वीडियो देखिए। तो प्रशासन तो खाने की व्यवस्था कर रहा है ना, प्रशासन दावा कर रहा है खाने की व्यवस्था हो रही, हुई कि नहीं हुई खाने की व्यवस्था तुम्हारी?
बच्चों के लिए कोई सामान आया तुम्हारे लिए? हमें कहीं नहीं आया। तो रात भर से तुम नाव में ही हो ये? हाँ, नाव में जितने जाए तो छड़ का पानी तो खूब चारों था। तरफ से जब घिरी है बच्चे- नाव। ये बच्चों को कुछ खाना पीने को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिले भैया। आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ से नर्मदा के पानी से ये वीडियो है बिहार का। किस कदर बाढ़ से पीड़ित लोग पानी में रहने के लिए मजबूर हैं। उन छोटे बच्चों को देखिए, किस कदर वो भूख से बिलक रहे हैं। शायद इस वीडियो में जो तस्वीरें आपने देखी, इनको देख के शायद किसी का भी हृदय मानवता से भर जाएगा। लेकिन हमारी जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो शायद उनके अंदर की जो मानवता है वो शायद ख़त्म हो गई है, या सत्ता के लालच में वो इस कदर खो गए हैं कि वो मानवता को उन्होंने जैसे गला घोट दिया हो, या आंखों पे काली पट्टी बांध ली हो और आंखों में कानों में रुई डाल ली हो उन लोगों ने। सोचिए, भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, विद्यार्थियों का करियर खराब हो गया, और लोग अपनी ज़मीन तक को छोड़ के पानी में रहने के लिए तैयार हैं। सोचिए देश की हालत क्या है। आप और हम अगर ठीक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है। अब देखिए अपने चारों ओर कि लोग किस तरीके से पीड़ा में रह रहे हैं, किस तरीके से अपना ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है कि कोरोना जैसी गंभीर महामारी ईश्वर की अनुकंपा से हो रही है। मतलब हमारे मंत्री लोगों का प्रैक्टिकल लाइफ पे कोई विश्वास नहीं है, ना ही वो ऐसा काम करना चाहते। सब कुछ उन्होंने ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है। आप लोग जागिए। अगर यही सारी चीज़ें लगातार चलती रहीं तो अभी तो सिर्फ ज़मीन जा रही है, ऐसी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। आपके बच्चे अभी भूख से तड़प रहे हैं, वो दिन ब दिन भूख से तड़प कर मर जाएंगे, वो दिन दूर नहीं है। अपने राइट्स के प्रति सजग रहिए। अपने अधिकारों की अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपके अधिकारों के लिए कोई और नहीं लड़ेगा। ये वो समय नहीं है जो आज के टाइम में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसा कोई व्यक्ति सामने आएगा। हर एक व्यक्ति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, हर एक महिला सावित्रीबाई फुले है। सबको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए और सबको राइट्स मालूम होने चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं। तभी हम गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट की गलत नीतियों के खिलाफ खड़े हो पाएंगे। वरना ऐसे लोग शासन व्यवस्था में आते रहेंगे और अत्याचार लगातार करते रहेंगे। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।